हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो लाइफ में ना कुछ चीज़ें हमें इग्नोर करना चाहिए और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि टीथ ट्रीटमेंट, ये तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हम जैसे जो हाउसवाइफ है ना, जो औरतें हैं, आप हमेशा ये ध्यान देना, वो अपने ऊपर अपनी हर एक चीज़ों को ना वो इग्नोर कर जाती हैं, लेकिन उसका नतीजा उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें और उनकी फैमिली को भुगतना पड़ता है। बस ऐसे ही होता है। आपको क्या ही बोलूँ मैं, होता है कभी कभी। मेरा ना एक दांत, ठीक है, जब धनु पेट में थे ना, तब उसमें कैविटी लगना शुरू हुआ था। उसमें बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं लोधी रोड में थी तब। मैंने उस दांत को दिखाना शुरू किया, ठीक है। और जब दांत को दिखाना शुरू किया, उन्होंने साफ सीधे बोल दिया इसको आरसीटी कराना पड़ेगा। आरसीटी क्या होता है, कैसे होता है, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तब क्या, मैंने बाद में भी जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक डर अंदर था। सासू माँ के अंदर अभी भी है, क्योंकि उनका कभी आरसीटी हुआ नहीं है। वो आरसीटी से बहुत ज़्यादा डरती हैं। बाबू को भी जब कैविटी लगा था ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उसका आरसीटी नहीं होगा, उसका आ जाएगा, दूध का दांत है ना, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से ठीक हो गया। लेकिन मेरे साथ दूध का दांत नहीं था। आरसीटी के लिए डॉक्टर ने बोला, मम्मी ने बोला बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत होता है, सुन करते हैं। मैं बहुत डर गई कि आरसीटी कैसे होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ ना, कि मैं मेडिसिन हैवी ये सारी चीज़ें नहीं ले सकती थी। तो उस टाइम तो वो इग्नोर करना ही था। जब मैं प्रेगनेंसी में थी, थोड़ा बहुत बिल्कुल वो जो लगाने वाला आता है ना टीथ में, ट्यूब सा आता है वैसा, वो लगाना होता है। तो वो मैं लगाई, लेकिन आराम नहीं होता था। बहुत रोती थी, बाथरूम में जा के छुप छुप के रोया करती थी। वो दांत ना, फिर उसके बाद बाबू हुआ, उसका जब तक प्रेगनेंसी रहा ना, वो ज़्यादा दर्द किया। उसके बाद वो ठीक हुआ ना, तो धनु हुए, उसके बाद वो ठीक हुआ। मतलब उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो तीत ना मेरा धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़े में वो निकलना शुरू कर दिया। और एंड में 2-4 साल बाद वो दांत निकल गया और जड़ें उसकी उसी में अटकी रह गई, थोड़ी बहुत रह गई। तो मैंने ना उस साइड से उतना खाना भी छोड़ दिया। ये मैं आप लोग इसलिए बता रही हूँ ना, कि आपके साथ कभी ऐसा हो ना, तो आप ये खिलवाड़ मत करना। अब जब मेरा राइट साइड का जब टीथ में जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो मैंने लेफ़्ट से खाना शुरू किया। लेकिन उस जगह पे जाने की वजह से वो इतना डेंजर हो गया, जो मेरे टूटे हुए दांत थे, कि डॉक्टर ने बोला कि आपको इसको निकलवाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर ये बहुत खतरा हो सकता है आपके लिए। इम्प्लांट करवाना है। तो मैं इसलिए नहीं निकलवा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इम्प्लांट करवाऊंगी, क्योंकि 2 तरीके का इम्प्लांट होता है। एक, आपका जो टीथ निकला, आप उसी टाइम इमीडिएटली अपना करवा लो इम्प्लांट। दूसरा होता है कि उसको 3-4 महीने छोड़ा जाता है, हील होता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है। लेकिन डॉक्टर आजकल यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उसी टाइम लगवा लो, ताकि सही रहे। मैंने यही सोचा हुआ था। और इम्प्लांट में अच्छा खासा खर्चा भी आ रहा है। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ कहीं छोटे मोटे उससे नहीं करूँगी, बड़ा हॉस्पिटल से ही करवाऊँगी इम्प्लांट। तभी मैं वहीं पे इम्प्लांट कराने जा रही हूँ। उसी वजह से ये सूजन हो रहा है। आज तक किसी भी दांत की वजह से नहीं इतना सूजन हो जितना उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से आगे पीछे के जितने भी टीथ हैं ना, सबके अंदर बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने ना बहुत खिलवाड़ कर लिया अपने दांतों के साथ, ठीक है। जब बचपन में बोला जाता है ना कि 2 बार ब्रश करना है, इग्नोर, बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। हम पेरेंट्स भी नहीं ध्यान दे पाते। इतना होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों पर नहीं ध्यान पाते कि हाँ, एक बार ब्रश हो गया ना, कि 2 बार उसको करवाएं, जबकि ये ज़रूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि फिर बाद में यही भुगतना पड़ता है। तो जो मेरे साथ अभी हुआ ना, बहुत बहुत दर्दनाक, बहुत दुख वाला। इतना सोचा हुआ मुँह लेके घूम रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत डरे हुए हैं। मैं इतना डरी हुई हूँ ना, कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के जाऊँ हॉस्पिटल और मैं करवा लूँ। 1 दिन 2 दिन ऐसे कर करके निकाले जा रही हूँ टाइम। अभी आपने देखा था पीछे एक देवर के एंगेजमेंट में मैं गई थी, मेरा मुंह फुला हुआ था उससे 1 दिन कि उसी दिन पहले मैं दिखा के आई थी। उन्होंने बोला था, मैंने बोला था ठीक है 8-10 दिन में करवाऊंगी। नहीं करवाया, अब तो जा रही हूँ करवाने। और आगे बताती हूँ। भाई को बुला रखा है, क्योंकि अकेले नहीं जा सकती। ठीक है, मिल गया ना, चल।
चल 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 आगे भाई, ये देखते हैं। ये बैग है तेरा? हाँ। तो रख दे फिर यहीं पे। वहीं से निकल जाऊंगा। क्यों? हाँ जी। तो गाइस ये हमको लिफ्ट ऑपरेट करना सिखा रहे हैं, यूज करना सिखा रहे हैं। लिफ्ट ऑपरेटर था तो यूज करना सिखा रहे हैं। और इन्होंने बोला आते ही कि मुंह में टॉफ़ी ले रखा है, तो मैंने बोला नहीं टॉफ़ी नहीं, ये कुछ और चीज़ है, बता नहीं सकती, सीक्रेट है। देखते हैं क्या होता है। ये तो पहले ही बोल रहा है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में आए हो, मैक्स में आए हो। गया हमारा ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी हो गया। उन्होंने कहा मैं पहले टेंशन में थी कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट होगा तो मेरे बेटे को लेने कौन जाएगा, है ना। उन्होंने यही देखा, अच्छा आपको बेटे को लेने जाना है, जाइए आप जाइए, आप कल आइएगा। चलो, आपको मैं बोल रही थी ना यहाँ का बुक करने के लिए, तो कह रहा हाँ वहाँ जाके घुमाएगी, इधर उधर तुझे कंफर्म नहीं पता होगा, ये वो। तू मम्मी को जैसे समझता है वैसे मुझे क्या पता, मुझे क्या पता तू परमानेंट मरीज है तो हमें तो यहीं आती है। ये परमानेंट मेंबर हुआ ना, मम्मी का ट्रीटमेंट यहीं से चलता है ना, तो इसलिए सिस्टम है। मुझे लगा ना कि ये वाला सिस्टम छोटे मोटे जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उनके साथ ही होता होगा। जैसे क्लोब में मैं दिखा रही हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जिस दिन वो फिक्स करते हैं सर्जन आना है तो वो आपको बता देंगे इस दिन सर्जन आएंगे, आपको इस दिन आना है और हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे था, जो भी असिस्टेंट वगैरह जो भी थे, इन सबका कैबिन था, वहाँ पे हम गए, उन्होंने बोला सर्जन या तो कल आएंगे या फिर सैटरडे आएंगे, लेकिन अभी जो है इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है तो अभी वैसे भी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। और मेडिसिन लेने को जब थोड़ा सा आराम हो जाएगा तब आप वो कर पाएंगे, तब आपका ये इम्प्लांट होगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं। चल आओ, एक दो फोटो ले। भाई घर नहीं आया, बट हाँ एक बार उसके जीजू फ़ोन किए थे कि आ जाओ दीदी का तीत दिखाना है, तो वो आ गया मेरे पास जल्दी से, इतने दूर से भी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो जा, तू चला जा। बना तो लेंगे लेकिन बॉर्डर 2 उसमें नहीं आएगा। पापा से बोलूँ क्या लेके आने के लिए, बड़े पापा से बॉर्डर 2 मूवी लाने के लिए, या फिर हम चले देखने के लिए संडे को। बड़े पापा से बोल ये आ जाएगा ना। चलते हैं। आपको बहुत मन है बॉर्डर 2 देखने का? ये बताओ तो सिर्फ बॉर्डर 2 देखने का मन है? तो उधर घूमो, चले। सो गाइस, तो यहाँ पे धनु के लिए मैं रोटी सेक रही हूँ। धनु को ऐसी वाली ही रोटी अच्छी लगती है। और धनु, सबसे अच्छी आपको किसके हाथ की रोटी लगती है? मम्मा की है। अब तो दादी आएगी तो मैं दादी को बताऊंगी। पता है क्यों? मैंने जूम किया है, जूम 5x किया है। पता है क्यों बोलूंगी दादी से? क्योंकि उनके बेटे भी तो बोलते हैं कि उनकी मम्मा के हाथ का अच्छा लगता है। हाँ, तो बोलूंगी मेरा बेटा भी बोलता है मम्मा के हाथ का अच्छा लगता है। मेरा बेटा तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए बोलता है ना। हाँ। है ना? क्या बोलते हो? कि आप भी रेस्टोरेंट में काम करने लग जाओ। अपना ही रेस्टोरेंट ना खोलना है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कहीं काम करने जाऊंगी, सैलरी देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे कितना नहीं देंगे, इतना जूम करोगे ना सारा वीडियो बिगड़ जाएगा। अब बिगड़ ही गया। ये देखो, इनका मुंह जूम करके दिखाता हूँ। अरे मैं तो ये बहुत गंदी लगती हूँ गाइस। कितनी गंदी लगती हूँ कि मैं खुद नहीं बता पाती मैं कितनी गंदी लगती हूँ। जब मैं रोया करती थी। रुको तो सही, मुझे एक बात बतानी है। 1 पे करो, 1 पे आओ, फिंगर हटा लो। हाँ। 1 पे आओ। जब मैं रोती थी कौन करता है? हाँ, पूरा वीडियो बिगाड़ दिया आपने, फिर क्या फायदा मेरे बोलने का? नहीं है, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। इतना बड़ा सा मुंह खोल लिया। नहीं आ रहा। नहीं, गंदा कहीं का, सारा सुनकर के बिगाड़ दिया ना। अब मैं वैसे ही डाल दूँ। चलो नेक्स्ट डे आज चेकअप एक्सरे वगैरह सब कुछ होगा, क्या कंडीशन किस तरीके से साइज और देखते हैं इम्प्लांट कब होता है। शायद सैटरडे को हो। अच्छा, आप लोगों को पता है एक बार ना मैंने ना इम्प्लांट को ट्रांसप्लांट बोल दिया था, ठीक है। और मैं देख रही थी मैं जब वो वीडियो एडिट कर रही थी ना, तभी मैंने देखा कि अरे ये तो इम्प्लांट की जगह मेरे मुंह से ट्रांसप्लांट निकल रही थी। मैंने कहा मैं इसे डालती हूँ, मैं देखती हूँ
कितने लोग इस बात को पकड़ते हैं, लेकिन किसी एक का कमेंट आया हुआ था, सबका किसी का तो नहीं है, बट किसी एक ने बोला था कि ट्रांसप्लांट नहीं होता, इम्प्लांट होता है। लेकिन मैं उसमें मैंने सोचा कि मैं उनको रिप्लाई करूँ कि हाँ जी मुझे पता है, वो ऐसे मुँह से निकला है, और जानबूझ के फिर मैंने उसके बाद डाल दिया उसको। और उस टाइम मैं इतनी बिजी थी कि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई। फिर मुझे अभी ध्यान है तो मैं सोचा चलो मैं बता देती हूँ। ऑटो में बहुत हवा लगता है, मुझे ऐसा ऑटो ही अच्छा लगता है। सो गाइस, तो मैं मेरा आज एक चेकअप था, देखना था कंडीशन, जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब कुछ देखना था। वो उन्होंने देख लिया और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किया है, जो कि कल से चलेगा, आज से नहीं, कल से चलेगा। और उन्होंने मुझे रेफ़र भी किया कहीं और के लिए कि आपको फुल माउथ का जो है एक्सरे, हाँ एक्सरे करवाना है, तो वो सब होगा अभी। और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा प्रोसेस जो है इस तरीके से। मैं घर तो आ गई हूँ, और घर आ गई हूँ, और अभी पूरे बिल्डिंग में मैं अकेली हूँ। मुझे पता है ये व्लॉग तो बाद में लाइव होगा ना, तो मैं अभी बताती हूँ। अभी धनु का आने का टाइम नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊँ। धनु का अभी 2:30 भी नहीं बजे हैं, अभी 1 घंटे बाद आएंगे धनु। मतलब 8 कितने घंटे दूर रहती हूँ मैं, 8 नहीं पर 8 घंटे तो हो ही जाते होंगे। 8 घंटे न, 4 बजे लगा लो, सुबह 8 से 4, तो 8 घंटे में दूर रहती हूँ मैं उनसे। सोचो कितना मुश्किल होता होगा ये टाइम। बट वही होता है कि हमारा कुछ ना कुछ काम रहता है, हम उसमें उलझ जाते हैं, तब नहीं पता चलता। अभी आधे घंटा जो 1.5 घंटा टाइम मिल रहा है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई मूवी लगा लूँ, टीवी देख लूँ। मैं और धनु लड़ाई करते हैं टीवी के लिए। वो कहते हैं मैं देखूँगा, मैं कहती हूँ मैं देखूँगी। कहते क्या आपको मूवी देखना है, मतलब क्या आपको कार्टून देखना है। बस बताऊँ क्या, धनु जो है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो लोग भी ऐसे आजकल रील भी चल रहे हैं उनको भी पता है, और मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो बातों में सच्चाई दिखती है यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक देखिए, औलाद औलाद होता है, और हर जो भी जिसका भी जो होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको उस तरीके से वो अपना फील करता है। तो अभी मेरे पास जो बेटा है, तो मैं उसको लेके फील करूँगी, तो मैं उसकी बातें करूँगी, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उस चीज़ में भी नेगेटिविटी बोलने आ जाएंगे, देखने आ जाएंगे, सुनाने आ जाएंगे, ऐसा कुछ चलता रहता है ना। जो कि मुझे ऐसा लगता है यार, आप लोग मतलब बिना सोचे समझे कैसे बोल देते हो। मतलब जो धनु है ना, मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं। मेरा जैसे मैं धनु है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धनु मेरे बेटे हैं यार। क्योंकि कुछ लोग इतने मतलब कि बिना दिमाग वाले होते हैं ना, कि मैं बोलूँ ना बेटा ये वो कुछ भी है ना, अपना बेटा, हर किसी का बेटा प्यारा होता है। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि हर किसी का बेटा हर माँ के लिए प्यारा नहीं होता। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी, है ना, एक्सप्लेनेशन सही है ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं बिना मतलब कि उन्हें पुच्ची लेती रहती हूँ, बिना मतलब वो मुझे पुच्ची लेते रहते हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं, पापा मम्मा के लिए ये वाला रोज ले ले, क्या उन्हें दे देंगे, सरप्राइज दे देंगे, और आएंगे फ्लावर देने, ऐसे नहीं देंगे, घुटनों पे देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। मम्मा गर्दन पकड़ लो, वो गर्दन आज भी गर्दन ही बोलते हैं। मतलब उनको पता, ऐसे नॉर्मली जब भी बोलेंगे ना गर्दन बोलेंगे, लेकिन नेक बोलेंगे, लेकिन रात को सोने के टाइम पे ऐसे बोलेंगे गर्दन पकड़ लो। गर्दन कहाँ पकड़ने के लिए, यहाँ पकड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना। यहाँ यहाँ भी हाथ नहीं रखने थे, यहाँ टमी के पास, है ना। यहाँ अब सोएंगे, बच्चे लेके सोएंगे, सो के उठो तब भी पुच्ची। मतलब इतना स्पेशल फील कराते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलो मैं छोटा सा व्लॉग जो है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। इसके साथ ही एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। एक कमेंट आया अभी, है ना, मैंने एक बार ना लुक क्रिएट किया था हिना खान वाला, तो वो मुझे ना दिया गया था कि आपको ऐसा लुक कुछ क्रिएट करना है विदाउट मेकअप, ऐसे कुछ भी करके थोड़ा बहुत मेकअप वाला। तो मैंने वो लुक क्रिएट किया था भाई साहब। उसमें मैंने प्रोडक्ट टैग किया हुआ है, बोल रही हूँ कि यहाँ से आप लोग ले लेना, स्पॉन्सर वीडियो है। लेकिन पहले हिना खान तो बन ले। अरे हिना खान से तुलना करने चले, अरे मैंने कब बोला मैं हिना खान हूँ? मैं कामनी सिंह हूँ, कामनी सिंह, ठीक है। मुझे नहीं बनना किसी की तरह, वो मुझे लुक क्रिएट करना होता है। एक क्रिएटर होते हैं, उन्हें लुक क्रिएट करना होता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, जो भी ये चैलेंज दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें करनी होती है, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, और कुछ भी गलत शब्द यूज करने से पहले आप सोचें। आपकी मर्जी, एज योर विश, जैसा जो आपको सही लगे आप कीजिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। मैं आपको बताऊं फिर से, ये यहाँ पे चैनल मेरा फ्रीज हो गया, सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय मतलब बढ़ रहा है और फिर अपने आप घट जा रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे पता चल सके कि ये हो क्या रहा है चैनल में, सच में हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप मुझे कॉमेंट कर दें कि हाँ मैंने नहीं किया सब्सक्राइब, आज किया है, तो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि
जीरो से लेके मतलब 61 के बाद वो 300 के ऊपर तक, 400 के ऊपर तक जा रहा है, उसके नीचे फिर वो 60, 65, 15, 1, 2 ऐसे पे आ जा रहा है। अब तो लगा 61 से ना नीचे हो जाए, ऐसे हो जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग कीजिए। थैंक यू।